जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर वाई राखी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बहुत समय की पहले की बात है, एक पति पत्नी दोनों साथ में रहा करते थे और उनके 4 बच्चे थे। चारों बच्चों की शादी कर चुके थे। 2 बेटियां थीं, 2 बेटे थे और ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे। वो हर बच्चा, आपको पता है आजकल शादी करके एकल परिवार है, अपने अपने घर में रहने लगता है। तो सारे बच्चे अलग अलग हो गए थे। होली दिवाली पर आपस में मुलाकात या मिलन हुआ करता था। समय बीत रहा था। इस बार भी होली आई, सारा परिवार इकट्ठा हुआ। लेकिन होली खेलने के बाद जब रात में सब सोए तो सुबह 3 बजे पिताजी के कमरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से सुमन 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 चिल्लाने की आवाज़ें आई। सारे बच्चे डर गए, भागकर पिताजी के कमरे में गए तो पता चला कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन इससे पहले कि माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते, माँ को हार्ट अटैक हुआ और माँ ने वहीं दम जो है तोड़ दिया। जैसे ज़िंदगी ही उजड़ गई हो, जैसे लाइफ रुक सी गई हो। दोनों बेटों ने अंतिम संस्कार किया, सब चीज़ें अच्छे से हो गईं। अब बात आई पिताजी की। जब 13वीं हक हो गई, पिताजी ने अलमारी की तरफ इशारा कर कर कहा कि सारा सामान माँ का उस अलमारी के अंदर है और जाओ, जिसको जो लेना है वो ले लो और माँ की चीज़ें आपस में बांट लो। और जब वही नहीं रही तो उसकी चीज़ें मेरे किस काम की। बहुओं की आंखों में चमक आ गई, जो कि 2 थीं। बेटियों की भी आंखों में चमक आ गई। बहुएं बेटियों को देख रही थी और बेटियां बहुओं को देख रही थी कि माँ की चीज़ों पर तो हमारा अधिकार है। और बहुएं कह रही थी तुम्हारा जो अधिकार था वो तुम ले जा चुकी हो, अब तो जो भी है सास की चीज़ों पर हमारा अधिकार है। समय यूं ही बीत रहा था और सब एक दूसरे को देख रहे थे। पिताजी ने देखा ना बेटियां उठकर गई अलमारी खोलने के लिए और ना ही बहुएं, क्योंकि बहुओं को था कि अगर हम उठने जाए तो बेटियों को कहीं बुरा ना लग जाए, और बेटियों को ये था कि हम उठने जाए, हमने तो अपनी माँ खो दी, उसका सामान हम लेंगे तो कहीं भाभियों को बुरा ना लग जाए। पिताजी उठे, उन्होंने अलमारी खोली और एक सोने का बॉक्स निकाला जिसके अंदर कुछ घड़ियाँ थीं जो उनकी पत्नी की काफ़ी फेवरेट थी। तो बड़े बेटे ने कहा कि माँ हमेशा से ये कहती थी कि ये घड़ी मैं अपने मरने के बाद अपनी बहू को दूंगी। और बॉक्स को देखकर बेटी बोली कि माँ मुझे बचपन से कहती थी कि ये बॉक्स माँ मुझे देगी। पिता ने कहा जिसे घड़ी चाहिए वो घड़ी ले जाओ, जिसे बॉक्स चाहिए वो बॉक्स ले जाओ। छोटी बेटी बहुत ज़बरदस्त रो रही थी और रोते रोते सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए जब माँ ही नहीं रही। ये बोलकर वो कमरे से निकल गई। अब बची छोटी बहू। पिता छोटी बहू की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे थे और बोल रहे थे तुम्हें क्या चाहिए? अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो उसने बोला एक और बहुमूल्य चीज़ है जो माँ छोड़ गई है, वो मुझे चाहिए। पिता और बाकी खड़ी बहू और बेटी बड़े गर्व के साथ, बड़े आश्चर्यजनक नज़रों से ऐसे आंखें फाड़ कर ये देख रही थी कि अब क्या पिटारा खुलने वाला है, अब माँ ऐसा क्या छोड़ गई है जो छोटी बहू को पता है। उसने अपने पिता की तरफ हाथ पकड़ते हुए कहा पिताजी माँ आपको छोड़ गई है और अब आप अकेले यहाँ ना रहें, मेरे साथ चलें। अगर माँ को कहीं ज़िंदा रखना है तो वो आपके अंदर है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और उससे जो मेवा मिले वो लेना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ चलें। वक्त का चक्का बदला। पिता छोटी बहू के साथ गए और छोटी बहू जो एक्चुअली जिसका पति बहुत ज़्यादा नहीं कमाता था, बहुत ज़्यादा तरक्की पर नहीं था, पिता को साथ ले जाने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी। वो लड़की जो सोने का बॉक्स लेके गई थी जैसी थी वैसी रही, बॉक्स भी बिक गया। और वो बहू जो घड़ियाँ लेकर गई थी उसकी ज़िंदगी में भी कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना लेकर गई थी उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया। आपको भी लगता है कि माता पिता बूढ़े हो गए हैं, अब किसी काम के नहीं हैं, कमाते नहीं हैं, टोका टाकी ज़्यादा करते हैं, ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो आंगन में लगे हुए उस पेड़ की तरह हैं जो भले फल ना दे लेकिन छाया देगा और आपके मकान की शोभा को और उसकी कीमत को बढ़ाएगा। अपने माता पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा ना भी कर सके तो अपमान मत कीजिए। अपने माता पिता को अपने पास रखिए, क्योंकि गर्व है उन लोगों पर मुझे जिन्हें माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है, और किस्मत वाले हैं वो जिनके माता पिता उनके साथ खुद रहना चाहते हैं। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। लव यू गाइस। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। सर्दी से बच के रहिए।